पानी छोड़ता है तो पूरे पौधों तक यदि पानी पहुंच जाता है तो धान की फसल बहुत ही बढ़िया लहलहाती है और बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन यदि वो खेत ऊपर नीचे है, ऊंचा नीचा है, वहां बराबर पानी नहीं पहुंचता तो उन्हीं में से कुछ धान के पौधे नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, सूख जाते हैं। दोस्तों, आज देश में समानता का सिद्धांत लागू है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का सिद्धांत दिया है, लेकिन उस समता के सिद्धांत का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण और हम सब लोगों के बीच में जानकारी का अभाव होने के कारण आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज हम अशिक्षित हैं, सामाजिक रूप से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से पीड़ित हैं। ये कैसे समानता है? आज जिन्हें हम विकलांग कहा करते थे उन्हें उनका ही नाम बदल के हमारी वर्तमान सरकारों ने दिव्यांग कर दिया है। उन्हीं में दिव्यांगों के एक सरदार हैं जो जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, जगत गुरु वो होता है जिसे दुनिया जानती है। आज विश्व में 204 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त 193 देश हैं। लेकिन हमारे यहाँ के ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो भारत देश के चारों कोनों को ही जगत मान लिए। इनसे बड़ा कूप मंडूक कौन होगा? वही जगत गुरु स्टेटमेंट देता है भारी सभा में, लाखों लोगों के बीच में। वो कहता है, मरे मुलायम कांसी राम, बोलो जय श्री राम। फिर भी हमारे समाज को, हमारे समाज के नेताओं को कोई दर्द नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, उनके अंदर संवेदना नहीं है। हमारे वो पुरखे जिन्होंने समता का बीज बोया, जिन्होंने जीवन में समानता स्थापित करी, ऐसे वो बहुजन आंदोलन के जनक मानवर कांसीराम साहब थे। वो सामाजिक आंदोलन के निर्माता माननीय मुलायम सिंह जी थे। यदि हमारे पुरखों के साथ ऐसा भेदभाव, ऐसी टिप्पणियां होती रहेंगी तो समाज कहां जाएगा, क्या करेगा? जिसके अनुयायी आज विपक्ष में है उत्तर प्रदेश में, जिसके अनुयायी आज देश में है, ये 85% समाज उनका अनुयायी है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि मानवर साहब ने नारा दिया था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो आज मैं विद्यार्थी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कहता हूं कि जिस दिन हमारी एक पहचान बनेगी, जिस दिन हमारी इन पिछड़ों की, इन अनुसूचित जाति जनजाति की एक पहचान बनी थी, वो मूल निवासी पहचान के पहले बहुजन पहचान बनी थी, तब हम एक हुए थे और तब वो हवा में उड़ गए थे। जब हमारी एक पहचान बनेगी, जब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी मूल निवासी बन जाएंगे, तब यही राम फिर से वनवासी हो जाएंगे। हमें ऐसी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। दुश्मन बहुत चालाक है, वो बुद्धिमान है, तभी तो हमारे शिक्षा से हमें वंचित किया था, हमें बुद्धि से दूर किया था, हमें संपत्ति से दूर किया था, हमें शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित किया था। दोस्तों, आज लड़ाई बहुत ही कठिन है। लड़ाई हमारे पुरखों ने भी लड़ी थी। उनका जीवन हमसे ज्यादा संघर्षमय था। उन्होंने वो संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया और हमें एक राह दिखाई, और उस राह को दिखाने के पहले वो केवल भारत में नहीं, वो दुनिया में जाने गए और माने गए। बुद्धा ने जो हमें संदेश दिया, आज दुनिया में वो विश्व ज्ञान के, विश्व के दीपक कहे जाते हैं।
प्रकाश पुंज कहे जाते हैं और जिनकी आज हम 132वीं जयंती जन्म दिवस मना रहे हैं, वो विश्व के सर्वोच्च ज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं, स्थापित हैं। तो हमारे पुरखों ने जो संदेश दिया, वो संदेश दिया, और जो हमें हथियार दिया, वो हथियार अस्त्र शस्त्र का नहीं था, वो तलवार भाला बंदूक तोप नहीं था, वो शिक्षा का हथियार था। उन्होंने शिक्षा लेकर अपनी बौद्धिक लड़ाई से इस असमतावाद ब्राह्मणवाद को समाप्त किया था, और इसी शिक्षा को पाने के लिए उन्होंने संदेश भी दिया है। दोस्तों, इसी संदेश को यदि हम देखते हैं, इसी संदेश को यदि हम देखें, तो हमारे पुरखे ने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने भी शिक्षा को ही केंद्र बिंदु रखा, और उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वसीयत दी, और वो वसीयत हमें नसीहत के रूप में माननी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, वो वसीयत दी और उन्होंने संदेश दिया कि यदि मेरी मृत्यु के बाद मेरा बेटा, मेरा पुत्र यशवंत यदि नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाता है, अध्ययन नहीं करता है, और वो उपाधियां नहीं लेता है, आवारा बन जाता है, पथभ्रष्ट बन जाता है, नालायक बन जाता है, सवर्णों द्विजों के पुत्रों जैसा व्यवहार करता है, तो सत्य शोधक समाज के लोगों से हमारी विनती है, ये हम उन्हें आदेश देते हैं कि वो हमारे प्रॉपर्टी से उसे वंचित कर दें, उसे हमारे पैतृक संपत्ति पर कोई हक ना दे। आज हमारे माता पिता में, हमारे लोगों में वो कुवत नहीं है, हैसियत नहीं है कि हमारा जो वो लड़का है वो आवारा हो जाए, निकम्मा हो जाए, निर्लज्ज हो जाए, बेविचारी हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, तो उसको वो संपत्ति से बेदखल कर दे। और जो लड़का, जो समाज का वंचित लड़का इस मिशन को, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, वो वंचित है, तो वो संपत्ति उसके नाम कर दे, उसको दे दे। जब तक हम इस तरह की मिसाल पेश नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। दोस्तों, देश में संविधान लागू है। लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान एक किताब के रूप में है, और किताब कभी खतरे में नहीं रहती। वो किताब खतरे में उनके लिए साबित होती है जिनके लिए वो अधिकार संपन्न बनाती है, जिनके मान सम्मान निहित है उसमें। तो देश में संविधान लागू है 26 जनवरी 1950 से। 72 वर्ष बीत गए, 73वां वर्ष चालू है। दोस्तों, हमने अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि सुरक्षित सीट से 131 सांसद गए। पिछड़े वर्ग के बहुत से लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी संख्या 250 के आसपास है पिछड़े वर्ग की, लेकिन ये संख्या 72 साल से सदन में जा रही है, लेकिन आज भी हम भारत के लोग नहीं बन पाए हैं। आज भी हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं। ये हम क्यों हैं? और इससे बढ़कर अगर हम हिंदू हैं तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। ये आज इसलिए है क्योंकि नागरिक शास्त्र में आज भारतीय संविधान नहीं पढ़ाया गया। यदि नागरिक शास्त्र में कक्षाओं में ये पढ़ाया गया होता कि आप हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, अहिर, कलरिया, काशी, कुर्मी, चमार, कुम्हार नहीं हो, आप भारत के नागरिक हो, तो आज ये
जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन हो गया होता, हम भारत के लोग बन गए होते। लेकिन ये बहुत ही खेद का विषय है दोस्तों। जुल्म के खिलाफ बोलेगा कौन? हम चुप रहे तो आवाज खोलेगा कौन? हर घर में लोग फूले अंबेडकर पैदा करना चाहते हैं, हर घर में कलाम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में फूले अंबेडकर कलाम पैदा करेगा कौन?